Hello everyone, this is Ghaffar and welcome back to my channel once again. In this video, I'll talk about UK new updates on immigration laws. So if you are someone who is looking to move to UK or if you are already in the UK, so this video is definitely for you because I have got some exciting news for you. So देखते रहिए. आप डेफिनेटली रिसेंट टाइम में सुने होंगे यूके का इमिग्रेशन रूल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है. अगर आप सुने नहीं तो सुन लीजिए क्योंकि मैं बता देता हूँ. यूके में इमिग्रेशन जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लाइक नॉट कपल ऑफ ईयर्स, इन कपल ऑफ मंथ्स. सो उसमें मेन जो पॉइंट्स है, कंडीशन है अभी, वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में. लाइक अगर आप इंटरेस्टेड हो यूके आने में तो इसमें कुछ रास्ता होता है. तो उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है स्टूडेंट वीज़ा, सेकेंड आता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा. स्किल्ड वर्कर वीज़ा लाइक आप जॉब के थ्रू वर्क परमिट के साथ जो यूके में आते हो उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा बोलते हैं. तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है. स्टूडेंट वीज़ा में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, पर उसमें एक नया कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि स्टूडेंट को PSW मिलेगा कि नहीं. PSW होता है लाइक पोस्ट स्टडी वर्क. स्टूडेंट स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर्स मिलता है यूके में नॉर्मली, लाइक जॉब ढूंढने के लिए. उसके ऊपर अपडेट भी आया है. सो इस वीडियो में सारे कवर अप करेंगे, देखते रहिए. ओके, नाउ फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं. जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, लाइक 2024 अप्रैल से पहले इसका सैलरी थ्रेशोल्ड था 26,600 पाउंड ईयरली. मतलब अगर कोई भी कंपनी यूके के बाहर ओवरसीज से किसी को हायर कर रहे हैं तो कंपनी को उस एम्प्लॉय को मिनिमम 26,600 पाउंड पे करना ही पड़ेगा. दिस इज़ द मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड. उससे कम अगर पे कर रहे हैं तो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे. तो कंपनी इस वीज़ा के थ्रू बहुत सारा एम्प्लॉय को ओवरसीज से हायर किया. लाइक मैं भी सेम स्किल वर्कर वीज़ा में आया हूँ, पर अभी जो यूके में करेंट गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है लाइक वीज़ा इमिग्रेशन को लेके. तो इसलिए ये लोग थोड़ा टाइट बनाना चाहते हैं. तो इसलिए क्या किया, जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज़ कर दिया 38,700 पाउंड, विच इज़ रियली ह्यूज. लाइक इवन अभी मुझे वो सैलरी नहीं मिलता है. सो अभी कंपनीज के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया बाहर से एम्प्लॉय हायर करना. जब ये सब रूल चेंज हो रहा था, लाइक स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जब सैलरी थ्रेशोल्ड बना दिया 38,700 पाउंड, उसमें मेजर इफेक्टेड और मेजर लाइक वरीड हो गया था स्टूडेंट लोग. क्योंकि स्टूडेंट जो यहीं पे आते हैं बहुत खर्चा करके डेफिनेटली आते हैं, आगे स्टडीज़ करते हैं. वो स्टडी करने के टाइम जो यहीं पे स्टे करते हैं उसमें भी बहुत खर्चा होता है. वो लोग जॉब करके किसी भी तरह मैनेज करते हैं बहुत चीज़ें. बट उन लोगों का सोल पर्पस होता है कि एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाए सो दैट दे कैन स्टे हेयर. बट द प्रॉब्लम इज़ गवर्नमेंट तो अभी रूल तो चेंज कर दिया कि 38,700 पाउंड सैलरी मिलना चाहिए. और ये जो सैलरी होता है ये लाइक नॉर्मली कंपनीज पे नहीं करते. तो कंपनी लाइक बहुत हाई एंड जॉब, लाइक बहुत बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर को स्टार्टिंग सैलरी 38 के ऊपर होता है. सो नॉर्मली जॉब में ये सब नहीं मिलता. तो स्टूडेंट लोग बहुत वरी हो गया. तो इसीलिए क्या किया, स्टूडेंट लोग जो ऑलरेडी यूके में है, लाइक ये रूल इम्प्लीमेंट अप्रैल से हुआ था, अप्रैल से पहले वाले जो यूके में आ गया था उन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा. तो उसके लिए कैटेगरी बनाया गया जिसको बोलते हैं न्यू एंट्रेंट. सो न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में क्या होएगा, लाइक जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहीं पे है या कोई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ऑलरेडी यूके में है वो न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में आएगा. न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में आप भी फ़िलहाल 38,700 पाउंड सैलरी नहीं चाहिए. अभी चाहिए एज पर करंट पे रेट एंड ऑल 31,000 पाउंड ईयरली, जो रिजनेबल है और जो कंपनी पे कर रहा है अभी. सो जो स्टूडेंट है वो लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. वो लोगों को बस एक ऐसा कंपनी ढूंढना है जो 31,000 पे करने के लिए रेडी है. सेकेंडली आता है एक प्रॉब्लम की बात. अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में यूके में आते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ में लेके आ सकते हैं. डिपेंडेंट मतलब जो अपना स्पाउस होता है, वाइफ, बच्चे लेके आ सकते थे. और उसके लिए क्राइटेरिया ये था कि आपका मिनिमम सैलरी होना चाहिए 19,000 पाउंड बिफोर दिस रूल. पर अभी क्या कर दिया, वो क्राइटेरिया बढ़ा के स्टार्टिंग में कर बोला था गवर्नमेंट के 38,700 होना चाहिए. पर इसमें मैं बताता हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट स्किल्ड वर्कर वीज़ा का सैलरी क्राइटेरिया था 26,600 और डिपेंडेंट्स लाने का क्राइटेरिया 19,000. सो ईजिली जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में वो एलिजिबल हो जाता है. जो बेसिक पे रेट के हिसाब से अभी जो लोग यूके में जॉब कर रहे हैं सैलरी बेस्ड, उन लोगों का डेफिनेटली सैलरी 29,000 हो जाएगा. क्योंकि अभी जो पे रेट भी चेंज हुआ है तो अभी लेके आ सकते हैं. पर गवर्नमेंट प्रपोज दैट दे विल इंक्रीज दैट क्राइटेरिया within 1 year, like before 2025 they will again take it up to 38,700. So किसी को अगर डिपेंडेंट लाना है अभी 1 year का लाइक चांसेस है
सैलरी जो थ्रेशोल्ड अभी कम है डिपेंडेंट के लिए, तो लेके आ सकते हैं। पर अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जो लोग ऑलरेडी यूके में है स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, वो लोगों के ऊपर ये रूल अप्लाई होएगा कि नहीं। अगर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इवन फॉर मी। एनीवे, उसके बाद जब आता है एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया था PSW के लिए। जो PSW मैंने अभी बताया, जो स्टूडेंट आते हैं तो 2 साल पोस्ट स्टडी और वीज़ा मिलता है। लाइक स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल वो एज अ फुल टाइमर काम कर सकते हैं कहीं पे भी। वो 2 साल उन लोगों के लिए चांसेस होता है एक जॉब ढूंढने की, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में वो लोग पार्ट टाइम जॉब करके कंपनी को अगर अच्छा काम दिखा सकते हैं तो कंपनी उन लोगों को स्पॉन्सर करते। ये बहुत अच्छा रूट था। पर ये PSW के लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो वो कन्फ्यूजन अभी फ़िलहाल रिसेंटली क्लियर कर दिया कि PSW को बंद नहीं करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ जो स्टूडेंट आते हैं वो साथ में डिपेंडेंट भी लेके आ सकते थे, और बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टूडेंट को वीकली 20 आवर्स से ज़्यादा वर्क परमिट नहीं होता है, और डिपेंडेंट जो आता है उसको अनलिमिटेड परमिट होता है। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट लेके आते हैं, और डिपेंडेंट जो होता है वो अनलिमिटेड काम करते हैं, अच्छे खासा कमा लेते हैं, दोनों का स्पेंडिंग और यूनिवर्सिटी जो फीस होते हैं सारे निकाल लेते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन था। पर अभी वो सारे बंद कर दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारा प्यारे ऋषि सुनक जी और उनके गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन को लेके, क्योंकि यूके में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसको कम करने के लिए जो प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया थोड़ा टाइट कर दिया। सो उसमें अभी क्या है ना, जो स्टूडेंट्स आते हैं नॉर्मली कोर्स करने लाइक मास्टर्स और ग्रेजुएशन, वो डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते। ये अप्रैल से ये क्राइटेरिया लागू हो गया। जनवरी में लास्ट इनटेक था जब स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट लेके आ सकते थे। उसके बाद से जो भी इनटेक अभी आ रहा है या होगा, किसी में स्टूडेंट अपना डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते। पर उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन लाइक अगर आप कोई PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड कोर्स कर रहे हैं, देन आप लेके आ सकते हैं। लाइक वो लोग थोड़ा बहुत फिल्टर आउट कर रहे हैं कि आप कोई भी आ जाएगा अपने डिपेंडेंट लेके। यूके में खामा का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो ये लोग का जो अच्छा स्मूथ लाइक कंट्री है, पॉल्यूशन फ्री, थोड़ा कंट्रोल्ड है एवरीथिंग, वो चीज़ धीरे धीरे बिगड़ने लग गया था। बहुत जगह कचरा होने लगा, क्योंकि ऑफकोर्स इमिग्रेशन बढ़ेगा, लोग बढ़ेगा तो क्लीनलीनेस और जो रूल फॉलो वो सब मेंटेन करना अभी डिफ़िकल्ट होता है। वो हम लोगों को पता है, इंडियन और एशियन पाकिस्तानी सबको पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। अगर पॉपुलेशन हाई है तो हर चीज़ मेंटेन करना। ये वीडियो उस टॉपिक में है नहीं। अभी और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया हुआ ये चीज़। जब किसी भी जगह पे जब प्रोसेस थोड़ा टाइट हो जाएगा तो कुछ फेक लोग आ जाते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उन लोगों को लूटना, राइट। मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम आईडी जो बहुत फेमस है, लाइक बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, लाइक मोर देन 20,000 फॉलोअर्स, जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं एंड ऑल। वो लोग स्टेटस डाल रहे हैं कि वो लोग वीज़ा सेल कर रहा है, जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होता है, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लाइक द कंपनी स्पॉन्सरिंग यू। वो सर्टिफिकेट सेल कर रहे हैं लाइक 15,000 पाउंड टू 20,000 पाउंड टू 25,000 पाउंड। लाइक आप लाख में वो कन्वर्ट कर सके। 15,000 पाउंड इज इक्विवेलेंट टू लाइक 15 लाख, मतलब 15-20 लाख में एक वीज़ा सेल कर रहे हैं। सो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं खुद स्किल्ड वर्कर वीज़ा में एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और यहीं पे गवर्नमेंट इतना भी पागल नहीं है कि कोई भी किसी भी कंपनी किसी को भी स्पॉन्सरशिप दे सकता है। इवन मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी में एवरी वीक मेरा जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट एक हम लोगों का कंपनी का एक पोर्टल है उसमें अपलोड करके रखना होता है। इन केस अगर गवर्नमेंट होम ऑफिस से आ जाए, वो लोग को दिखाने के लिए प्रूफ दे, जो मेरा जॉब प्रोफाइल है मैं वही काम कर रहा हूँ। तो अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट सेल कर रहा है, कॉस्ट सर्टिफिकेट सेल कर रहा है, इसका मतलब वो कंपनी जेन्युइन नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी को अगर एम्प्लॉय चाहिए तो ऐसे भी तो लेके आएगा, वो सेल क्यों करेगा। और बीच में एजेंसीज क्यों आएगा, क्योंकि यहीं पे मैं जब आया था स्टार्टिंग में बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, अगर आप यूके रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे और कोई भी आपसे पैसा मांग रहा है, ये बेस्ट इंडिकेटर होता है आपको पता करना है कंपनी जेन्युइन है और नहीं। सो अगर आपसे कोई पैसा मांगा जा रहा है, मतलब देयर इज़ 99% चांस ये कंपनी फेक हो सकता है, या कंपनी फेक नहीं, कंपनी शायद एग्जिस्ट करता है, पर उसमें लाइक बहुत सारे लूप होल्स होंगे कि आपको लेके आएंगे, आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और अगर आप लाइक 15-20 लाख दे के आ रहे हैं तो आपको मतलब आप यहीं भाग भी नहीं सकते, आप यहीं पे स्ट्रक हो जाएंगे। आप उसी टाइम कुछ भी करेंगे, इलीगली काम करेंगे, लाइक जो आपके जॉब में नहीं है वो काम करेंगे, और वो करना यहीं पे इलीगल होता है।
सो इस ऐसे ही आप इलीगल बन जाएगा इस कंट्री में, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे आए, आके 2-3 महीना रह के चले गए, क्योंकि यहीं पे वर्क कल्चर अ बिट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लाइक इंडिया में हम लोग मैनेजर्स थे, जो हम लोग को वर्किंग स्टाइल होता है, जो ट्रीटमेंट हमें मिलता था, डेफिनेटली यहीं पे वो नहीं है, क्योंकि यहीं पे वर्क कल्चर डिफरेंट है। यहीं पे मैनेजर्स को भी काम करना होता है, और मैनेजर्स को उतना लाइक हाई फाई फील नहीं करवाते एम्प्लॉय लोग, क्योंकि यहीं पे हर कोई सेम है। सो वो चीज़ बहुत लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए मैं जानता हूँ पर्सनली 3-4 बंदे जो चले गए। वो लोग कुछ खर्चा करके आया नहीं था, इसलिए वो लोग ईजिली मतलब जा पाए। अगर आप सोचिए 15-20 लाख खर्चा करके आते तो लोगों को क्या होता, पैसे के चक्कर में नहीं जा पाते, यहीं पे स्ट्रक्ट हो जाते। एनीवे, मैंने बहुत सारा बातें बोल दिया। वीडियो को रैप अप करने से सारे बुलेट पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसका जो सैलरी थ्रेशोल्ड अभी 38,700 है। पर अगर ऑलरेडी कोई यूके में है, उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उन लोगों का ये रूल ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लाइक मैं यूके में हूँ, जब ये रूल एप्लीकेबल ये रूल जब से स्टार्ट हो गया उसी टाइम मेरा प्रमोशन हुआ, पर हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यूके में हैं, तो हम लोग का सैलरी नॉर्मल है, तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सेकेंडली, स्टूडेंट अपना डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते अपार्ट फ्रॉम रिसर्च बेस एंड PhD स्टूडेंट। एंड थर्ड इज़ PSW स्टिल देयर, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप स्टूडेंट आना चाहते हैं। पर या मेक श्योर कि आप अपना जो एक्सपेंसेस है वो वेयर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम है यहीं पे जॉब का शॉर्टेज चल रहा है, जॉब का डेफिनेटली चल रहा है, और यहीं पे जॉब करके फीस निकलवा नहीं जा सकते, एज सिंपल एज इट इज़। अगर आप निकाल रहे हैं, कोई निकाल रहे हैं, तो वो इलीगली काम कर रहे हैं। इलीगली इन द सेंस वो कैश इन हैंड काम कर रहे हैं, जो यहीं पे इलीगल है, माना है, नहीं कर सकते आप। ऐसे कुछ करके वो निकलवा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। और वो स्टडीज़ भी नहीं कर पाएंगे अगर उतना काम करेंगे। आप सोल पर्पस यहीं पे स्टडी वीज़ा में आने का, पढ़ने आए ना। यूके का एजुकेशन सिस्टम या एजुकेट जो वैल्यू होता है ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने का, वो वैल्यू आपको ऐड होएगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई किए ही नहीं, काम किए बस। थर्ड आता है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आ रहे हैं और ऑलरेडी हैं, आप डिपेंडेंट अब भी ला सकते हैं। अभी एक मौका है 2025 में, ये लोग इसका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर 38,700, जिसमें लाइक इन जनरल बहुत लोग इसके बाहर हो जाएंगे। फोर्थ आता है फेक एजेंसी से थोड़ा दूर रहे, मेरा सजेशन होएगा, क्योंकि 15-20 लाख किसी को दे के यूके में जॉब करना है सेंस नहीं करता, मेरे हिसाब से नहीं करता। बाकी आप सोच लीजिएगा, और वो कंपनी अगर अच्छा निकल जाए तो बढ़िया, पर मोस्टली कंपनी अच्छे नहीं निकलते। बस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप यूके आना चाहते हैं, अच्छे से ट्राई कीजिए, अच्छा CV, अच्छा कवर लेटर बनाइए। अगर आप स्टूडेंट आना चाहते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। आइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यहीं पे डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा। और यूके में रिसेशन तो डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी खुलेगा। गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, बाय बाय।